नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी प्यारी रीना आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बड़ों को सादा चैनल पर, छोटों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार। मैंने टाइम निकाला और स्वीटी को पकड़ लिया। मेरे पास बैठी हुई थी तो मैंने इसको खा के चल लगा मेहंदी। दोपहर से कह रही थी इसको, मतलब एक दिन छुट्टी इसको मिली तो मैं दोपहर से कह रही थी कि मेहंदी लगा, लेकिन ना ये टाल मटोल कर रही थी। खैर इसका भी मतलब पेपर चल रहा है, बिजी है, तो टाइम निकला तो मैंने लगा लिया। खुद के लिए सजना संवरना चाहिए गाइस। अगर हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा तो खुद पे दीजिए। हमें कोई कुछ नहीं दे रहा तो खुद खरीदिए, खुद लाइए, खुद सजिए, खुद संवरिए और शीशे में खुद को निहार के तारीफ़ कीजिए कि हम भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर हमें कोई नहीं पूछ रहा है तो हम खुद पूछेंगे अपने आप को, है कि नहीं? वो भी चार्जेस मांग रही, सब मांग रही कि मैं फैक्ट्री खोल के रखी, बिजनेस करना है मेरा। वो पे मत लगाओ। मेरे क्या मेहंदी बिगड़ देंगी? कोई बात नहीं, मेहंदी बिगड़ने देना ना, आज देखी लेते। देखो चिल्ला रहा है। नहीं वो तेरे साथ। अब मेरे हाथ पे लग गई थी मेहंदी तो मैंने कहा अब खाना कैसे बनेगा। तो इन लोग तो नूडल्स पास्ता मैगी वाले लोग हैं। अब मेरा पेट रोटी के बिना भरता नहीं है, तो मैंने कहा मुझे रोटी खाना है। मैंने कहा स्वीटी आज तो बनाना पड़ेगा। तो मुंह आड़ा टेढ़ा कर रही थी तो बोले ठीक है मम्मा। तो गई, उसने आलू की बहुत टेस्टी भुजिया बनाई, अच्छे से रोटी बनाई, बहुत टेस्टी लगा। अब आई खिलाने की बारी, तो कौन खिलाएगा? तो नैन्सी बोली मैं खिला देती। मैंने कहा चलो, कभी कभी ना ऐसे चीटिंग करना चाहिए, अपने हाथों को बिजी कर दो, ना खाना बनाना पड़ेगा और ना खाना पड़ेगा, तो घर वालों के हाथ से हम खा लेंगे, है ना? इसी बहाने कह रही हूँ आपको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है ना? तो ये बना रही मॉर्निंग का नाश्ता। अब मॉर्निंग हुई है, ट्विंकल के लिए तैयारी कर रही हूँ टिफ़िन का। और मैं सोची आज क्या बनूँ, डेली रोटी सब्जी तो बनता ही है। मैं कहा कुछ नया बनाते हैं, तो आज बना रही उपमा। पहले सूजी को अच्छे से भूज लिया, आप भी भूज लेना। और हरी मिर्च, प्याज में टमाटर, कड़ी पत्ता ताज़ा फ्रेश होना तो और गैस मज़ा आएगा। मेरे पास नहीं था तो ये पहले से रखा हुआ था। तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक डाल दी, सूजी भूज रखा था, अब सूजी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे लिक्विड टाइप, ज़्यादा लिक्विड नहीं, मतलब अच्छा, मतलब बहुत टाइट भी नहीं बनाना। मुझे तो ऐसे ही पसंद है, बच्चों को भी। और ये गर्म कर रही हूँ अपने लिए पानी। ये लकड़ी की छाल है और मुझे शुगर है इसलिए इसका पानी पीती हूँ। और रेडी हो गया उपमा गाइस। देखिए कितना प्यारा कलर, जितना प्यारा कलर है उतना ही टेस्टी है। और मूंगफली को फ्राई करके पहले से आप रख लीजिए, जिसको खाना खाइए, जो ना खाना चाहे अवॉइड कर सकता है। मेरा पानी भी रेडी हो गया है, टिफ़िन पैक करूँगी ट्विंकल का, उसको स्कूल भेजूँगी, फिर आराम से मैं पानी पीऊँगी। तो ये ट्विंकल का ब्रेकफास्ट है। उसको इतना लिखने को असाइनमेंट दे दिया है, उसका पेपर भी चल रहा है, बच्ची परेशान हो रखी है, लिख रही है। देखिए ब्रेकफास्ट साइड में लगा के वो करेगी, फिर उसका लिखेगी, फिर मुझे उसकी चोटी भी डालना है। तो ये सारे काम करने के बाद पानी पीऊँगी अपना गर्म एक एक घुट करके। तो पानी हो गया है गाइस, मैंने पी लिया। अपना मॉर्निंग रूटीन जो डेली घर का काम रहता है वो। और ये मुनमुन देखो भी थोड़ी ठीक, और सारे कपड़े धो के डाल दिए थे, सूख गए हैं, तो उसको उठा रही हूँ। बारिश का सीजन है गाइस, कपड़े के ही कपड़े हर जगह मिलेंगे, क्योंकि नमी रहती है, सूख नहीं पाते हैं। और ये मुनमुना फट से अंदर घुस जाती है। असल में ना इसकी तबीयत ठीक हो रखी है, अभी बहुत दौड़ भाग कर रही है, लेकिन कैसा है कि अभी छोटी है ना, तो उसको बाहर ले जाना पड़ता है फ्रेश कराने के लिए। और नहीं, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो कैसे टॉयलेट अंदर ही कर देती, इसलिए उसको मैं टैक्सी लगाऊंगी। तो देखती हूँ तय लगा पाती हूँ क्या, क्योंकि काम बहुत है गाइस। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये देखिए कुंदरू है ना, ये देखिए कुंदरू मैंने वहीं पर रखा हुआ था। एक तो मैंने इसको दिया, देखो कैसे खा रही है, ये देखिए। अब वो खाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डाला तो उसको मुँह में उसने ले ली थी। मस्ती कर रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी ठीक हो गई ना तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही मन को कि बच्चा स्वस्थ हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें तो मेरे प्राण ऐसे सूख गए थे। मैं हमेशा चौखट पे बैठ जाती थी शाम को उसके पास और ये बोलती थी भगवान इसको ठीक कर दो, बच्ची को क्या हो गया है। जैसे खाने पीने का मन नहीं करता था, दुखी दुखी सा मन लगता था। अब जाके थोड़ा सा बहुत मन को सुकून सा लगा है कि बच्चा अच्छा है। तो देखिए एक बात सबसे कहना चाहती हूँ, हम ना ऐसे ब्रीड के डॉग तो खरीद के ला लेते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको आप लोग अडॉप्ट कीजिए और ना पालिए। एक दो रोटी ही तो चाहिए उनको, और क्या चाहिए। तो ब्रीड के डॉग तो सभी ले लेते हैं, जिनके पास पैसे भाई वो तो शौक से ले ही लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्ट्रीट डॉग को रखिए। आप नहीं रख पाते हैं तो एक दो रोटी डेली डालने की कोशिश कीजिए, उनका पेट भरता रहेगा। बाकी उन्हें क्या चाहिए, है ना। तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और ना रात को ही बहुत सारा तेल बालों में लगा लिया था। चंपू तो मैं दिख ही रही हूँ, दिख रहा है ना आपको। तो बाल धोने थे मुझे आज, तो बस तेल लगा लिया था कि थोड़ा मालिश वालिश कर ली थी सर में, रिलैक्स अच्छा लगेगा। बस अभी अच्छे से जुड़ा उड़ा बांध लूँगी और अपने काम में लग रही हूँ। तो आप बने रहिए।
तो गाइस कई लोग पूछते हैं कि आप क्या जॉब करती हो। तो जॉब तो मैं पहले करती थी, लेकिन मैं बाद में जॉब छोड़ चुकी थी और मैं एक इंडियन मॉम हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर की बरकत और खुशियाँ। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने घर के काम से लेकर अपने बच्चों के साथ बिताए पलों तक हर चुनौती का सामना करती हूँ और फिर भी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपके साथ अपने अनुभव टिप्स को शेयर करती हूँ। मेरे दिन सुबह शुरू जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ट्विंकल को स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। फिर मैं अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका टिफ़िन नाश्ता सब कुछ तैयार व्यार करके फिर घर के साफ़ सफाई में व्यवस्था में मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। घर का जो भी प्रबंध है, जो भी करना है, मैं उसके लिए पूरा महत्वपूर्ण काम को तैयार करके रखती हूँ, जो भी ज़रूरतें हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल ही लेती हूँ। जो सारे सामान फैले हुए हैं इनको समेटूंगी। रात को तो मेहंदी लगी हुई थी, अब हाथों में मेहंदी लगी तो भाई सारे सामान तो बिखरे ही रहेंगे ना। तो सारे सामान बिखरे हुए थे, तो सारे सामान को समेटी। अभी जो बेडशीट है इन्हें फोल्ड करूँगी। सुबह ना उठो ना इतना आलस आता है ना, मतलब क्या बोले, ऐसा लगता है कि लेट हो यार। और देखो मुनमुन और रेम्बो, इनको खाना देना है मुझे, खाना रेडी कर, मतलब चावल बना दिया था, गर्म था। अच्छा एक बात का कमेंट करके बताना कि आप अपने डॉग को क्या देते हो खाने में। मैं पेडिग्री, चावल, दूध ये देती हूँ। कभी कभी उनको दही पीने को देती हूँ, पर अभी दही नहीं दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा मौसम भी, मतलब वेदर के से बारिश के कारण थोड़े चेंज होते हैं ना। तो आप ज़रूर बताना कि आप लोग क्या देते हो। ये रोटी, इसको रोटी भी देती हूँ मैं खाने को, गरम गरम रोटी बहुत पसंद करता है मेरा रेम्बो। ये मुनमुन भी खाती है सेम, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस खाना बनाया, इसको दी और इसको उतरना नहीं हो रहा था, ऐसे तो बड़ी उतर के भागती है। तो उसको बाहर रख दिया, उनको खाना दे दिया। अब अपने खाने की तैयारी भी हमें करना है ना। फिर मैं सोची क्या बनाऊँ, तो मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज ही बताता है, आजकल तो बच्चे नहीं बताते। तो मुझे मिला कुंदरू, तो मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी। बच्चों की पसंद बोल लीजिए, स्वीटी को पसंद है। तो मैं दोपहर में जब भी खाना बनाने जाती हूँ तो घर के सदस्यों का पसंद भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो खाना तैयार करने में जुट जाती हूँ। फिर मैं, मेरा मतलब ये रूटीन है डेली की। फिर मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ धीरे धीरे। तो कुंदरू मैं बनाती हूँ जब भी, तो उसे पहले धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं काटती हूँ। और साथ साथ में भी राइस धो के चढ़ा दूँगी, फटाफट राइस हो जाएगा। राइस और सब्जी भी काटूँगी। मतलब मेरा कैसा है, फटाफट एक साथ सारा काम करती है। और ये दिखा रही हूँ आपको मेहंदी, देखो कितनी अच्छी रची है ना, बहुत अच्छी रची, डार्क रची है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस फटाफट राइस चढ़ा दूँगी पहले। झटपट मेरा ना कैसा झटपट काम है, इधर खाना बनाते रहना, उधर काम करते रहना। अब मैंने राइस चढ़ा दिया है, राइस होता रहेगा। अब मैं फटाफट कुंदरू काट रही हूँ, वॉश तो कर लिया था। तो आप लोग कैसे काटते हैं, कोई वॉश करके काटता है, कैसे काटता है, ज़रूर कमेंट करना। सब अपना अपना सबका तरीका। मेरा हो गया कुंदरू रेडी, कट गया फटाफट। तो अब मैं अपना ये जो दूध थोड़ा सा बचा था, रेम्बो को, मतलब जो पेडिग्री चावल दिया था ना, तो उसमें दूध भी ऐड किया था थोड़ा सा। अच्छा है ना उनके के लिए, अभी छोटी बच्ची है तो उसके लिए ज़रूरी भी है ना, दूध ये सब कैल्शियम का काम करता है। तो उसमें सब ऐड कर दी थी मैंने कि अच्छे से खा सके। तो वो दूध जो बच गया था, मैंने कहा वो क्या बोलते हैं आप लोग, हम तो गंज जैसा, मैं तो गंज पतीला ही बोलती हूँ यहाँ पे। तो उसको खाली करके वॉश करने के लिए रख दिया। और जो राइस बनाया उसको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ना दाल चढ़ाऊँगी। गलती क्या हो गई था पता है, फटाफट कामों में ना मैं भूल गई थी कि दाल भी बनाना है, सब्जी तो बन रही है, फिर राइस कैसे खाएंगे। तो वैसे तो सब्जी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ मेरी ट्विंकल आएगी तो उसको दाल चाहिए। वो बड़ी थोड़ी चूज़ी टाइप की है, सब्जी है तो फिर दाल क्यों नहीं है। अगर दाल है तो थोड़ी नहीं रहेगा तो अचार से वो खा लेगी, या फिर कोई चटनी वटनी से खा लेगी वो, लेकिन उसको सूखी सब्जी के साथ राइस नहीं खाती वो, यही मेन प्रॉब्लम है। तो मैं अपने घर में हर सदस्य का खाने का ख्याल रखती हूँ, भाई उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनके चॉइस से खाना अधिकतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो सभी के घर में ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से। तो जितने भी फैमिली मेम्बर लोग देख रहे हैं ना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों की शिकायतें भी मैं करती जा रही हूँ। तो सभी के घर में ऐसे बच्चों की बातें होती है। और ये दाल में मैंने हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया और इसको बॉईल कर लूँगी। और फिर आप जिस तरह से तड़का लगाना चाहें वैसे लगा लीजिए, प्याज, मिर्ची, लहसुन या फिर जीरे का ही, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब मेरा राइस हो चुकी, दाल भी चढ़ा दिया। अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो आजकल मैं सब्जी में पेस्ट डालना बंद कर दी हूँ अभी, मतलब नहीं डाल रही हूँ सही में। मैं ना या तो कभी प्याज में बना देती हूँ, या फिर ओनली लहसुन के तड़के में सब्जी में रेडी करती हूँ। गाइस मैं अपने मुंह से कैसे तारीफ़ करूँ, रियल में सब्ज़ी बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बन रही है। तो इसलिए मैं पेस्ट डालना बनाना बंद कर दिया है। और सावन का महीना चल रहा है तो ज़्यादा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि नॉन वेज नहीं बनता है ना, ये सब तो ज़्यादा मटर नॉन वेज में ही लगता है। तो मैं सिर्फ लहसुन के एक तो मतलब 4-5 कली में तड़के लगा के सब्ज़ी छोंक लेती हूँ। प्याज भी नहीं, अवॉइड कर देती हूँ, प्याज भी नहीं डालती, फिर कभी प्याज लहसुन ऐसा करके, मतलब सब्ज़ी के हिसाब से
तो मेरा ये सब रेडी हो गया है। अब तेल चढ़ा दी हूँ, राई जीरा का छौंक लगा दिया है। आज आपके सामने कर रही हूँ, देख लीजिए। प्याज और लहसुन का तड़का लगा दी। गैस बहुत यम्मी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और हर घर में बनती है। आप बनाना है इस तरह से, रियल में बहुत अच्छा लगेगा। और टिफ़िन के लिए तो सबसे बेस्ट है कि ये टिफ़िन में सूखा सब्जी रहे, जो ग्रेवी ना हो, तो ले जाने के लिए बच्चों को लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये रियल में टिफ़िन में भी आप दें तो बच्चे अच्छे से खाएंगे चाव से। और बहुत से बच्चे नखरे करते हैं सब्जी के लिए, लेकिन उन्हें डांट डपट के ज़रूर खिलाइए। मैं अपने टिंगर को बहुत डांटती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ उसके ऊपर। तो मेरा प्याज और लहसुन हो गया, उसमें टमाटर भी डाल दी, बेसिक मसाले भी डाल दी, जो कुंदरू कटे थे वो भी डाल दी फटाफट। अच्छा, अब इनको ना लो फ्लेम मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। देखिए जीभ कभी कभी लड़खड़ा जाती है। और मैं फिर अपने काम पे आ गई। तो मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। सब्जी चढ़ा दिया, दाल चढ़ा दिया। अब मेरी दाल सब्जी हो रही है, अब मैं अपनी साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। तो इससे क्या होगा कि पूरा काम कंप्लीट होगा, खाना भी रेडी होगा। और असल बात क्या है, मैं जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ, जल्दी जल्दी क्या, वैसे तो मैं ऐसे ही करती हूँ घर के काम। मुझे थोड़ा काम से भी बाहर जाना है, तो मैं कहा जल्दी जल्दी 10-11 बजे तक अगर सारे काम हो जाएं, फिर नहा धो के रेडी होके फटाफट मुझे भागना है। मेरे पीछे घर के भी काम हैं, बच्चे के भी काम हैं, बाहर के भी काम हैं, मतलब सब निपटाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हाउस वाइफ बोलना एक वर्ड बन गया हाउस वाइफ, लेकिन हाउस वाइफ का काम बहुत टफ होता है, बहुत टफ। अब जो हाउस वाइफ है ना, सिंगल मदर बोलेंगे ना, वो तो अच्छी समझेंगे। देखिए मेरी मुनमुन मुझे घूर रही है। मैं सोची कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ यहीं बैठे बैठे, खाने तो बन ही रहे हैं, डस्टिंग हो ही गई है, तो फोल्ड करके ये तय करके लगा दूँ। फिर मैं बोली यार बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, अब डस्टिंग करेंगे, फिर मोपिंग करेंगे, ये सब चीज़ में टाइम बहुत लग जाता है कपड़े में। तो ऊपर भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे असल में, रियल बताऊँ मैं आपको। तो मैंने कहा कि चलो अभी इसको भी ऊपर ही रख देते हैं, आराम से इसको फोल्ड करेंगे फिर। तो उसको रख के आ गई। और ये देखिए ये बांधा मैंने अपने सर पे दुपट्टा, क्योंकि तेल लगा था। तो मैंने कहा कि अभी बहुत धूल उड़ने वाले। और मेरे घर में ना मेरे डॉग के ना बाल बहुत झड़ते हैं। तो पहले गोरा था क्या बोलूँ, काली मैया बोलूँ क्या, मजाक में तो लोग बोलेंगे है काली मैया बोलती है। नहीं वैसा नहीं, मतलब हमारी छोटी सी मुनमुन है ना, कल्लू माता, मैं तो उसको ऐसे ही बोलती हूँ। मुनमुन के मुन्नू भी बोलती हूँ उसको, कल्लू माता भी बोलती है, कल्लू तू कहाँ है, ऐसे भी कहती हूँ। तो इसलिए मैंने बालों में बांध लिया है और फटाफट काम कर रही हूँ। ये सारे जब हो जाते हैं ना काम, तो मन को बड़ा सुकून लगता है। तो यही हमारा डेली का रूटीन है भाई, है ना। कोई मतलब हर घर में ना ये तो है ही कि लोग बोलते हैं कि क्या करती हैं आप लोग दिन भर, ऐसे मतलब बहुत लोग ऐसे घर के जो मेंबर होते हैं बोल देते हैं ना, बहुत से हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ तुम तो दिन भर बैठी रहती हो घर में, क्या करती हो। घर का काम भाई इतना आसान नहीं है। ये रूम, वो, फिर किचन, फिर बच्चे, फिर उनका टिफ़िन, फिर अगर बच्चों का कुछ काम रह गया तो बाहर जाके उनका काम करके आओ। कुछ भी XYZ काम रहता है, तो कितना दौड़ भाग होता है बहुत। वो अब इस बात को मैं क्या बताऊँ, तो हर माँ जानती है जिसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। और बच्चे तो जान होते ही हैं, क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी है। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ कि उन जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी होती है। मैं आपसे इस मैटर में बात करूँगी कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं घर परिवार के चक्कर में। लेकिन थोड़ी सी अपने लिए भी ज़िंदगी निकालिए, एंजॉय, अपने लिए भी प्यार होना चाहिए, अपने लिए भी ज़िंदगी होना चाहिए, अपने लिए भी खुशियाँ होनी चाहिए। तो ये हर औरत को होना चाहिए कि अपने लिए जीना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, ये सारे मतलब हो गया मेरा डस्टिंग, झाड़ू भी हो गया, रह गया मोपिंग। तो वो कचरा उचड़े फेंक के मैं अपना हाथों धो के एक इंडियन मॉम होकर घर के काम, बच्चों की परवरिश और अपने यूट्यूब चैनल का भी सामना कर लेती हूँ। मेरी यह जर्नी आपको इंस्पायर करे और आपको दिखाए कि हर मुश्किल का सामना हम लोग मतलब कितनी भी कठिनाई हो हम कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा और देखते रहिए कि कैसे मैं अपने दिन की चैलेंज को फेस करती हूँ और उनसे सीखती हूँ। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइज।